2 ही बच्चे होते हैं। आज डेट क्या है? 11। हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट सेकंड लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। इसके अंदर कल हमने लॉरेंस की इक्वेशंस निकाल ली थी, 4 निकाली थी, एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश और टी डैश। ये 4 निकाल चुके थे। क्या क्या निकली थी वो लिख रही हूँ मैं। एक्स डैश जो था अल्फा एक्स माइनस वी टी था, जिसमें हमने अल्फा की वैल्यू रख दी थी एक्स माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ये एक्स डैश की वैल्यू निकली थी। फिर निकाली थी हमने वाई डैश की। वाई डैश निकला था वाई के बराबर, जेड डैश निकला था जेड के बराबर। अब टी डैश था, टी डैश की वैल्यू क्या थी? गामा एक्स प्लस डेल्टा टी, यही था गामा एक्स प्लस डेल्टा टी। और गामा तो गामा था एक्स, और डेल्टा किसके बराबर आया था? अल्फा टी के बराबर। डेल्टा किसके बराबर आया था? बीटा तो माइनस अल्फा भी आया था, और डेल्टा किसके बराबर आया था? अल्फा के बराबर। तो गामा एक्स प्लस अल्फा टी। और यहाँ पर हमने फिर इसकी वैल्यू रखी थी अल्फा की क्या थी? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यही थी अल्फा की वैल्यू। और फिर रखी थी यहाँ पर टी डैश की गामा की वैल्यू। गामा की वैल्यू क्या है? गामा जो निकला था, अच्छा गामा की वैल्यू निकाली थी नहीं निकाली थी कल? कल गामा की वैल्यू निकाली है क्लास में? नहीं निकाली। मैंने 3 वैल्यू निकाली थी। एक तो बीटा निकाला था माइनस अल्फा वी, एक डेल्टा निकाला था अल्फा के बराबर, और गामा निकाला था नहीं निकाला था? ये बताइए मुझे जरा क्लास में। पीछे देखो जरा, मुझे याद नहीं मैं गामा की वैल्यू निकलवा गई नहीं निकलवा के गई हूँ। क्लास में बताइए गामा की वैल्यू निकाली थी नहीं निकाली थी? निकाली थी। अब जरा मैं जो ब्लैक बोर्ड पर लिख रही हूँ वो देखना, वही निकाली थी कोई दूसरी निकाली थी? माइनस वी अल्फा ओवर सी स्क्वायर, यही निकाली थी दूसरी निकाली थी गामा की? यही वाली वैल्यू थी या दूसरी थी? यही थी माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर, और अल्फा की वैल्यू रखी थी अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन, ये निकाली थी। अल्फा की वैल्यू रख दी थी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब यहाँ आ जाओ जरा, गामा एक्स प्लस अल्फा टी, गामा की वैल्यू कितनी निकली थी? माइनस वी अल्फा ओवर सी स्क्वायर प्लस अल्फा टी। दोनों में से अल्फा कॉमन ले लीजिए, यहाँ तो टी बचेगा, यहाँ पर वी अल्फा ओवर नीचे नहीं दिख रहा होगा, इक्वल टू माइनस वी अल्फा एक्स ओवर सी स्क्वायर प्लस अल्फा टी। अल्फा कॉमन लिया, क्या बचा यहाँ पर? टी माइनस वी एक्स ओवर सी स्क्वायर, ये निकली थी आपकी टी डैश की वैल्यू। ये 4 इक्वेशन में कल निकलवा गई थी। फिर मैंने अल्फा की वैल्यू रख दी थी, वो बात अलग है, अलग तरीके से निकाला था। अगर आपने दूसरी तरीके से और निकाला था मैंने,
टी डैश की वैल्यू एक ये और लिख लीजिएगा, उधर ही जहाँ पर लॉरेंस की इक्वेशन लिखी हुई है उसमें टी डैश ऐसे और निकाल लीजिए एक, ये भी टी डैश यूज करूंगी, कहीं आगे जाके यूज आएगा ये वाला टी डैश, इसलिए मैंने अभी निकलवा दिया है क्लास में। ये 4 निकाल लीजिए। अब आज जो पढ़ना है वो आपको पढ़ना है वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे पास 4 चीजें आ गई हैं, एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश और टी डैश। अब उसको आपको वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन करना है। वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाएगा? एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश, टी डैश है, इनका वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा जब इनका हम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दें। आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक डालो, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। टॉपिक डालिए वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमारे पास 4 इक्वेशन है, एक्स डैश बराबर अल्फा एक्स माइनस वी टी, वाई डैश वाई, जेड डैश डैश और गामा बराबर अल्फा टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। देखो अब 4 इक्वेशन यहाँ पर लिख रही हूँ क्या क्या है, एक्स डैश बराबर अल्फा एक्स माइनस वी टी, वाई डैश बराबर वाई, जेड डैश बराबर जेड, टी डैश बराबर अल्फा टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। ये 4 इक्वेशन है। अब आपको क्या करना है, वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी कैसे निकाली जाएगी? जब इसका टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो, इसका डिफरेंशिएशन हो टी के रेस्पेक्ट में, इसका हो और इसका हो, तब हमारी वेलोसिटी निकलेगी। अब मैं वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए इन चारों को क्या कर दूं, डिफरेंशिएट कर दूं विद रेस्पेक्ट टू टी के लिए। आ जाओ स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। एक्स डैश है, सबसे पहले 3 निकाल रही हूँ, यू एक्स यू वाई यू जेड। वो करोगे आप डिफरेंशिएशन तो डी एक्स अपॉन डी टी आएगा, वो क्या होगा u के बराबर यू एक्स। देखो अब जरा मैंने लिया एस फ्रेम के लिए, यू एक्स, डी एक्स अपॉन डी टी को हम क्या लिखते हैं, यू एक्स, यू वाई, डी वाई अपॉन डी टी को लिखते हैं यू जेड, डी जेड अपॉन डी टी को लिखते हैं, यही लिखते हैं यू एक्स डी एक्स अपॉन डी टी, यू वाई डी वाई ओवर डी टी और यू जेड डी जेड ओवर डी टी। ये एस फ्रेम के लिए है। अगर मुझे एस डैश फ्रेम के लिए लिखनी है यही इक्वेशंस तो क्या होंगी, एस डैश फ्रेम में लिखनी है तो अभी तो डैश नहीं है, अब डैश लग जाएगा जिसमें हो जाएगा यू एक्स डैश, यू एक्स डैश कितना होगा, डी एक्स डैश ओवर डी टी डैश, क्योंकि एस डैश फ्रेम के अंदर एक्स जो है वो एस डैश है और टाइम जो है वो टी डैश है। इसके अंदर टाइम टी है, एस फ्रेम में टाइम टी एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है, इसमें टाइम टी डैश है, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश कोऑर्डिनेट है। यू एक्स डैश ये होगा यू वाई डैश डी वाई डैश ओवर डी टी होगा और यू जेड डैश डी जेड डैश ओवर डी टी डैश होगा। ये दोनों इक्वेशंस होंगी। अब इसको करते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, क्योंकि यहाँ पर टी दे रखा है तो मैं इस इक्वेशन का टी के रेस्पेक्ट में क्या कर दूं, डिफरेंशिएट कर दूं। इनको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं डिफरेंशिएट कर रही हूँ इक्वेशन फर्स्ट को विद रेस्पेक्ट टू टी। डिफरेंशिएट, क्योंकि डिफरेंशिएशन करेंगे तभी वेलोसिटी निकलेगी, इसलिए डिफरेंशिएशन करना जरूरी है। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू टी। टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, एक्स डैश का कर रहे हैं, कितना हो जाएगा डी एक्स डैश ओवर डी टी। डी टी आया है क्योंकि यहाँ पर टी चल रहा है इसलिए मैंने टी के रेस्पेक्ट में किया है, टी डैश के रेस्पेक्ट में इसलिए नहीं करा है क्योंकि इस इक्वेशन में टी डैश कहीं नहीं है।
टी है तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा है, क्या आया, डी एक्स डैश ओवर डी टी अल्फा। एक्स का करेंगे क्या आएगा, डी एक्स अपॉन डी टी माइनस वी टी का क्या हो जाएगा, केवल वी। ये आ गई पहली इक्वेशन, डी एक्स डैश ओवर डी टी अल्फा डी एक्स ओवर डी टी माइनस वी। अब y के लिए करेंगे, y इक्वेशन मिट गई। क्या था दूसरी इक्वेशन, y डैश इक्वल टू वाई, y के लिए करिए डी वाई डैश ओवर डी टी और डी वाई ओवर डी टी। जेड डैश के करेंगे तो डी जेड डैश ओवर डी टी डी जेड ओवर डी टी। अब एक लास्ट इक्वेशन बची है, वो है टी डैश वाली। क्या आया था टी डैश की वैल्यू, टी डैश इक्वल्स टू अल्फा टी माइनस वी एक्स ओवर सी स्क्वायर, यही था इक्वेशन थी, टी डैश बराबर अल्फा टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। टी डैश का करो तो डी टी डैश होगा केवल, अल्फा टी का करेंगे डी टी माइनस वी ओवर सी स्क्वायर, एक्स का करेंगे टी के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी। ये टी का हो गया। अब चारों इक्वेशन के लिए हमने डिफरेंशिएट कर लिया है। पहले इसके लिए करा, डी एक्स डैश ओवर डी टी निकाला, डी वाई डैश ओवर डी टी निकाला, डी जेड डैश ओवर डी टी निकाला और डी टी डैश निकाल दिया। अब हमें पता है डी एक्स ओवर डी टी को तो यू एक्स बोलते हैं, डी वाई ओवर डी टी को यू वाई बोलते हैं, डी जेड ओवर डी टी को यू जेड बोलते हैं और यहाँ पर यू एक्स बोलते हैं। लेकिन डी एक्स डैश ओवर डी टी को कुछ नहीं बोला, डी एक्स डैश ओवर डी टी डैश को बोला है, तो यहाँ पर टी का तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर इसे यू एक्स डैश बनाना है तो नीचे क्या आना चाहिए, डी टी डैश आना चाहिए, और यहाँ पर क्या आ रहा है, डी टी डैश कैसे लेकर आए, देखो अगर मैं ये डी टी डैश का फंक्शन है, ये फंक्शन है, इसका डिवाइड आप इसमें और इसमें कर दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन ये थी, ये सेकंड डालिए, ये थर्ड डालिए, ये फोर्थ डालिए और ये फिफ्थ डालिए। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार पहले। अच्छा एक चीज और देखिए, इस इक्वेशन का भी हमने टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा है, तो डी एक्स डैश ओवर डी टी आएगा, यहाँ टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है, इसका भी टी के रेस्पेक्ट में हुआ है, तो यहाँ डी टी ना आके वन आएगा, ये चेंज होगा क्योंकि हम टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो डी टी डैश का टी के रेस्पेक्ट में ये होगा, टी का वन हो जाएगा और एक्स का डी एक्स ओवर डी टी हो जाएगा। यहाँ पर स्टेप ये गलत हो गई थी, करेक्ट कर लेना, ये होगी। अब मुझे इसमें निकालना है, पहला यू एक्स डैश निकालना है और यू एक्स डैश होता है डी एक्स डैश ओवर डी टी डैश के बराबर। डी एक्स डैश ये रहा, डी टी डैश ये रहा, दोनों का डिवाइड कर दीजिए और क्या निकल जाएगा आपका, यू एक्स डैश। तो इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फिफ्थ से डिवाइड करते हैं। अब सेकंड को डिवाइड करते हैं फिफ्थ से, क्योंकि डी एक्स डैश ओवर डी टी को डी टी डैश ओवर डी टी से डिवाइड करेंगे तो डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, डी एक्स डैश ओवर डी टी डैश। चलो डिवाइड करते हैं, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन फिफ्थ। इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं पहले, डी एक्स डैश ओवर डी टी डिवाइड कर रहे हैं इससे डी टी डैश ओवर डी टी से, डी एक्स डैश ओवर डी टी ये रही अल्फा डी एक्स ओवर डी टी माइनस बी अपॉन डी टी डैश ओवर डी टी का ये रहा अल्फा वन माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी। कैंसिल करिए, इससे ये कट गया और डी टी से डी टी कट गया। डी एक्स डैश बचा, यहाँ डी टी डैश बचा, डी एक्स ओवर डी टी क्या हो गया, यू एक्स माइनस वी वन माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी कितना हो गया, यू एक्स,
और डी एक्स डैश ओवर डी टी डैश को क्या माना था, यू एक्स डैश, यू एक्स माइनस वी 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स। ये निकला आपका वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट इक्वेशन। ये क्योंकि ये एक्स डैश फ्रेम में हो गया, ये एक्स फ्रेम में हो गया, तो ट्रांसफॉर्म हो गया एस डैश फ्रेम टू एस फ्रेम। ये वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन की फर्स्ट इक्वेशन है। अब सेकंड लिखते हैं। अब y का निकालना है तो थर्ड इक्वेशन को डिवाइड किससे करेंगे, फिफ्थ इक्वेशन से। dt से dt कैंसिल हो जाएगा, dy डैश ओवर dt डैश आ जाएगा। चलिए डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन फर्स्ट नहीं, अब सेकंड किससे डिवाइड करेंगे, अब फिफ्थ से। सेकंड में क्या था, dy डैश ओवर dt डैश ओवर dt इक्वल टू dy डैश ओवर dt कितना था, dy ओवर dt डैश ओवर dt कितना था, अल्फा 1 माइनस वी ओवर सी स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी। ये कैंसिल, क्या बचा, डी वाई डैश ओवर डी टी डैश, डी वाई ओवर डी टी कितना हो गया, यू वाई अल्फा 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर डी एक्स ओवर डी टी कितना है, डी एक्स। ये आ गई आपकी वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन की नेक्स्ट सेकंड। ये सिक्स्थ इक्वेशन आ गई, ये सेवन्थ इक्वेशन आ गई। यू एक्स, अच्छा इसको यू एक्स डैश और लिख सकते हैं, तो इसको लिख दीजिए यू वाई डैश। ये वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन की सेकंड इक्वेशन है। स्क्रीनशॉट लीजिए। यू एक्स डैश निकल गया, यू वाई डैश। अब निकालना है यू जेड डैश। यू जेड डैश कैसे निकालेंगे, इक्वेशन थर्ड को डिवाइड करेंगे इक्वेशन फिफ्थ से। अब यू जेड डैश निकालते हैं, डिवाइड इक्वेशन थर्ड बाय इक्वेशन फिफ्थ। डी जेड डैश ओवर डी टी डैश ओवर डी जेड ओवर डी टी अपॉन डी टी डैश ओवर डी टी की वैल्यू अल्फा 1 माइनस वी ओवर सी स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी। डी टी से डी टी कैंसिल, डी जेड डैश ओवर डी टी डैश, डी जेड ओवर डी टी क्या हो गया, यू जेड अल्फा 1 माइनस वी ओवर सी स्क्वायर डी एक्स ओवर डी टी क्या हो गया, यू एक्स। डी जेड डैश ओवर डी टी को क्या लिख सकते हैं, यू जेड डैश, यू जेड अल्फा 1 माइनस वी ओवर सी स्क्वायर यू एक्स। ये क्वेश्चन आ गई आपकी। सिक्स, सेवन्थ और एट्थ इक्वेशन जो है वो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहलाती हैं। दीज इक्वेशंस 6, 7 and 8 आर नोन एज वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब इसके केस कर रहे हैं, स्पेशल केसेस टॉपिक डालिए। इसी टॉपिक के अंदर है स्पेशल केसेस। आइए
स्पेशल केसेस, पहला केस, फर्स्ट केस, अगर कोई पार्टिकल, पहला केस है कोई पार्टिकल एक फ्रेम में वेलोसिटी ऑफ लाइट की वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। अगर पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ लाइट की वेलोसिटी से ट्रेवल करता है तो हमें पता था जो मूव कर रहा है एस डैश फ्रेम वो एक्स डैश एक्सिस के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा था, वाई और जेड तो क्या थे कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट से वो मूव करेगा तो जो यू एक्स डैश मतलब एस डैश फ्रेम की वेलोसिटी जो होगी और किसकी, केवल एक्स की, क्योंकि वाई और जेड की तो वेलोसिटी कांस्टेंट थी, वो तो मूव कर ही नहीं रहे थे। तो अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करती है, अगर आपका एस डैश फ्रेम वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करता है तो यू एक्स डैश किसके बराबर आएगा, सी, क्योंकि ये भी वेलोसिटी है ये भी वेलोसिटी है, और यू वाई और यू जेड तो कांस्टेंट अब नहीं रहेगा तो इनकी वेलोसिटी क्या रहेगी, जीरो। तो यू एक्स डैश अगर सी है और यू वाई डैश यू जेड डैश जीरो है तब यू एक्स डैश की वैल्यू कितनी होगी। आपने यू एक्स डैश निकाला था, कितना निकला था यू एक्स डैश, यू एक्स माइनस वी 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स, यही निकला था अभी, ठीक है। ये एस डैश से एस में है, अब मैं इसे कन्वर्ट करके ला रही हूँ एस से एस डैश में। मैंने कल बताया था कन्वर्जन कैसे करते हैं, जहाँ एक डैश है वह डैश हटा दीजिए और जहाँ डैश नहीं है वहाँ डैश लगा दीजिए और माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर दीजिए, माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर दीजिए। ये हो गई एस से एस फ्रेम में, ये कल कंसेप्ट में बता के गई थी। एस डैश टू एस में है, अगर एस से एस डैश में करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये यू एक्स बराबर यू एक्स डैश की वैल्यू कितनी है, सी, सी प्लस वी 1 प्लस वी अपॉन सी स्क्वायर, यू एक्स डैश कितना है सी, सी से सी गया, सी प्लस वी अपॉन सी प्लस वी अपॉन सी, ये तो कट जाएंगे, क्या बचेगा सी। अगर आपका एस डैश फ्रेम वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करता है तो एस फ्रेम भी वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करता हुआ महसूस होगा। सेम वेलोसिटी से अगर एक फ्रेम आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव कर रहा है तो दूसरा फ्रेम भी उसी वेलोसिटी से मूवमेंट करता हुआ दिखता है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ये फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड, दूसरा केस पढ़ रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ वेलोसिटी। दूसरा केस लिखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ वेलोसिटी। सेकंड केस पढ़ रहे हैं, सेकंड केस में निकालना है अगर वेलोसिटी कंबाइन कर दी जाए तब क्या होगा। देखो हमने अभी निकाली थी एस टू एस डैश फ्रेम, यू एक्स की वैल्यू कितनी थी, यू एक्स प्लस वी 1 प्लस वी ओवर सी स्क्वायर यू एक्स डैश, यही था ना, यही निकाली थी अभी। एस से एस डैश फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए यू एक्स बराबर यू एक्स डैश प्लस वी 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स डैश। अब मैं क्या करती हूँ, दोनों साइड दोनों को इनके अब कॉम्बिनेशन निकालना है, दोनों को वेलोसिटी ऑफ लाइट में से माइनस करती हूँ, इसको भी और इसको भी, दोनों साइड दोनों को सी में से माइनस कर रहे हैं। अगर सी में से माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगी इनकी ओरिजिनल वेलोसिटी। सी में से माइनस करती हूँ जो पहला फ्रेम मूव कर रहा है उसको कि वो कितनी वेलोसिटी से चल सकता है, सी माइनस यू एक्स, एलसीएम लिया
1 प्लस यहाँ गई सी इंटू करिए सी प्लस इसका इससे करेंगे सी से सी गया बी अपॉन सी यू एक्स डैश माइनस यू एक्स डैश माइनस बी ये आ गया। चलो कॉमन लेते हैं, रीजॉइन करिए।